पाकिस्तान ने मैच जीता मगर कुछ खास मजा नहीं आया। मैं आपको वजह बता देता हूँ। अगर नवाज और फखर के कैच ले लिए जाते तो जिस तरह के टॉप ऑर्डर स्ट्रगल किया है, ये शायद 130 रन पाकिस्तान करते और फिर यूएई इस मुकाबले में बहुत देर तक बने रहते, शायद मैच भी जीत जाते। पाकिस्तान यूएई मैच का स्कोर कार्ड आप देखें तो आप कहेंगे यार ठीक है पाकिस्तान जीत गया है, क्या है इसमें, क्या क्या कीड़े निकाले। बट अगर आपने बैठकर मैच देखा हो तो आपको अंदाजा हो कि शायद पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान भी 10 ओवर के बाद मुसल्ले पे बैठने की जरूरत पड़ी और बहुत से शायद क्रिकेट फैंस बैठे हों, क्योंकि यूएई के खिलाफ हार तो किसी जरूरत काबिल कबूल नहीं थी, खासकर इस मोड़ पे जब आप एशिया कप से एक दो मैच की दूरी पर हों। बासित भाई, पहले तो पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात कर लें कि ये जो नए लड़के और जिनके ऊपर हम इतना कह रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाएगी, वो फिर आज डिसअपॉइंट किया। नजीब भैया, मॉडर्न डे क्रिकेट जुमला बोलना बहुत आसान है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देखनी पड़ती है। थोड़ी सी और बेहतर एग्जीक्यूशन होती, चाहे बैटिंग में या बॉलिंग में, तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते थे। ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी देयर वर कैमियोज, देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस, जिसकी बुनियाद पर वो मैचेस में कामयाबी हासिल कर सकते थे। अगेन एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो आप मुश्किल सिचुएशंस को अपने हक में मोड़ सकते हैं। मतलब आप मजाक क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के साथ? मतलब किसी दिन उसकी बैटिंग आ जाती है, वो 10 12 15 रन जोड़ भी देता है, और बॉलिंग में कभी कभी एक आधा ओवर, बल्कि पिछले मैच में तो वो आपका सबसे अच्छा बॉलर था। जहां माशी मसाइल ज्यादा कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या खुल के वो माशी मसाइल सामने नहीं आते, वहां पे परफॉर्मेंसेस के मसाइल कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं सामने। ट्राई नेशन चल रही है और राणा साहब, जिस तरह हमने कॉन्वर्सेशन जब शुरू की थी शो पे, यूएई की कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे, बट दैट कॉन्फिडेंस, जिस तरह उनके कोच ने भी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया था कि हम अपसेट कर सकते हैं बड़ी टीम्स को, बट वो क्या हुआ, 2 इजी कैचेस टुडे, नवाज का भी और फखर का भी, डॉलिस पे बिल्कुल, जिससे कि एक ब्रीथिंग स्पेस मिली। और फिर बॉलिंग ठीक नहीं की यूएई ने, ऊट पटांग बॉलिंग की, कभी टांग पे फुल टॉस, कभी ऑफ साइड पे फुल टॉस, फील्ड कुछ और रखी हुई है, एंगल शॉट्स से कुछ कहीं और जा रहे हैं। तो एक बहुत ही हौच पौच, एक बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंस थी फील्ड में और बॉल के साथ डेथ ओवर्स में, जिससे कि पाकिस्तान ने 170 रन कर लिए और 170 रन बहुत ज्यादा है यूएई की टीम। पाकिस्तान थोड़ा घबराया, थोड़ा फिसला, थोड़ा तिल मिलाया। खासकर एक खामी जो पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज में पीछा कर रही है वो है स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। अगर आप देखें 15 ओवर का खेल पाकिस्तान का और 15 ओवर का खेल यूएई का, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर में 74 रन बनाए बगैर विकेट। अगर बिल्कुल फखर जमान 77 कितनी बॉलों पे करे उसने? 44 और नॉट आउट आया जी। आप ये देखोगे वो प्लेयर जो 20 ओवर में क्या 15 ओवर में 100 करने वाला प्लेयर है, वो 20 ओवर खेल के नॉट आउट आ रहा है। इसका मतलब है कि पिच इतनी म्यारी नहीं थी। देखो भाई, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मुझे याद है आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, प्लेइंग 11 में नहीं भी करते हैं, चले वही प्लेइंग 11 खिलाते हैं, बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, नहीं हुई। वही बैटिंग ऑर्डर खेला, टीम में तब्दीली करनी चाहिए, आपने कहा था, वो भी नहीं हुई। वही टीम खेली, उसके बावजूद हम अफगानिस्तान से हार गए। नॉट सेइंग कि आप किसी टीम से हार नहीं सकते हैं, बट आपकी एग्जीक्यूशन में मसला नजर आ रहा है। यानी एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता कि पता नहीं ये बैटिंग के लिए है या बॉलिंग के लिए है, कभी कभी उसकी दोनों चीजें नहीं आती। आज बड़ी मेहरबानी कि आखिरी ओवर उसने करवा लिया। मतलब जरूरत क्या है, आप मिस क्या कर रहे हैं? बट पहले मैच में पाकिस्तान वाज कंप्लीटली इन कंट्रोल। आपको लगता है अपनी गलतियों से वो सीख कर आएंगे, जिस तरह हमें अफगानिस्तान गलतियों से सीखता हुआ दिखा? देखिए, गलतियों से तो हम बहुत अरसे से सीख रहे हैं। एक ही तो हमारे पास वो कैसेट, हम तो सीख ही नहीं रहे ना, हम तो वही गलतियां कर रहे हैं। हमारी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास वो एक कैसेट है कि वो जो मैच के बाद दिया जाता है और वो कहा जाता है कि जो हमसे गलतियां हुई है ना, उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है यूएई और अफगानिस्तान के साथ एशिया कप से पहले, ताकि भारत से खेलने से पहले पाकिस्तान थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। लेकिन दोस्तों, पिछले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेल दिया था, और कल जो मैच हुआ है यूएई के साथ, हालांकि पाकिस्तान ने तो मैच जीता है, लेकिन जिस तरह से मरते मराते पाकिस्तान ने यह मैच जीता है, इससे पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर, कोई भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। सबको लगता है कि पाकिस्तान अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस देगा तो भारत कच्चा खा जाएगा पाकिस्तान को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं, फिर आखिर में बातचीत करेंगे कि क्या पाकिस्तान का ये जो नया T20 टीम है ये भारत को हरा सकता है। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और बॉलिंग में ज्यादा एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो रही है, बैटिंग में इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल भी किया था सलमान अली आगा से प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि बैटिंग हमारी फिट है, सेट है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं ये कहूंगा कि जो टॉप ऑर्डर है खास तौर पे, उसको और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये पिच है, ये थोड़ी सी आपको टेस्ट करती है टेक्निकल एतबार से। सो जो 15 स्कोर या 18 स्कोर या जो करते हैं उनको लंबा एक तो खेलना है, दूसरा आप स्पिनर के अगेंस्ट आउट नहीं हो सकते इस पिच के ऊपर, क्योंकि दोनों तरह से पाकिस्तान जो है ना उसने स्ट्रगल किया। फास्ट बॉलिंग पे भी आपकी टेक्निक थोड़ी सी कमजोर थी, स्पिन के अगेंस्ट भी आपकी टेक्निक थोड़ी सी कमजोर थी। सो इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एशिया कप आने वाला है। सो उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश भी कम होगी, और क्योंकि पूरी मेहनत के साथ टीम्स खेलेंगी एशिया कप, सो आपको इस तरह के आपने मौके नहीं देने कि 5 विकेट जो है वो 50-60 पे गिर जाए और उसके बाद फिर एक मिरेकुलस एस्केप या कमबैक हो। ये हर दफा नहीं हो सके। आपके जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए हैं, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर के हों या फिर बॉलिंग के हों, वो यूं के तू हैं, क्यों है ऐसा सिद्धू भाई? यार तुम उसको एक्सपेरिमेंट कहोगे कि जो अगर टीम में तब्दीली होती है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता।
टीम में जो लड़के 16 सेलेक्ट होते हैं वो पाकिस्तान के बेस्ट सपोज किए जाते हैं, जो कि कभी भी किसी वक्त भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये नहीं था कि जी एक्सपेरिमेंट करें, मेरा ये कहना था कि उनको प्रैक्टिस दें। आप देखें ना 4 मैच तो गुजर गए हमारे, कितने गुजरे, 1 2 3 नहीं, अफगानिस्तान से 2 हो गए और एक ये 3 मैच गुजर गए। 3 मैचों में हमने वही लड़के खिलाए। आप और हमारे जितने देखने वाले हैं उनके जन्म में ये 250 सवा 200 शारजा की पिच नहीं, ये जो पिच है वो ऐसी नहीं है, उसमें आपको बारी लेनी पड़ेगी और आपका हर चीज का टेस्ट होगा। और बाकी अच्छी चीज है कि वो फॉर्म में आया, जैसे कामी ने मेरे ख्याल 3-4 प्रोग्राम पहले कहा था कि फकर का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी भी सवालिया निशान साहबजादा और साइम अय्यूब पर है, क्योंकि आपका जब अपोनेंट अच्छा होगा ना तो आपके टॉप 3 जो बैटर्स हैं उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैं आज चेस पे जाता, पता चलता कि यार हमने ठीक है अफगानिस्तान से चेस भी कर सके, हम इस टीम के खिलाफ चेस करते जाते और उसके बाद कॉन्फिडेंस आता, चेस में भी फाइनल में भी आ सकता है, एशिया कप में भी आ सकता है। तो कैसी टीम के खिलाफ हम डर रहे हैं चेस करने में, हम ऐसी टीम के खिलाफ डर रहे हैं शाहीन को रेस्ट करवाने में, हम ऐसी आप क्या प्लेइंग 11 एक मैच कल 4 आउट कर रहा फहीम अशरफ लास्ट मैच में, अच्छा 1 ओवर कर रहा है यार, ये क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है। यहाँ पे सारे स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं तो 2 स्पिनर्स नहीं खिला रहे, आज इब्राहिम को खिलाया, उसने दिखा दिया कि आप मुझे गलत पारी बिठा रहे हो। ठीक है ना, फिर वो मैचेस भी हो जाते हैं, फिर नया टूर्नामेंट, फिर ये होता है कि इस टूर्नामेंट में जो हमसे हुआ है बदले जा रही, लफ्ज वही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि स्क्रिप्ट एक है कि जो दे दिया जाता है कि हमने बिस्मिल्लाह करके और फिर अल्लाह का शुक्र और ये करने के बाद वो बात करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो ये है कि गलतियां जो कुछ हो रही है ये सबको नजर आ रही है, लेकिन आप बताएं 2023 से लेकर और आज तक कितनी गलतियों के ऊपर जो है वो काम हुआ है, वो ठीक हुई। अब एक ना मुझे मौला अली का एक वो कॉल जो है वो याद आ रहा है इस वक्त, कि उनसे किसी ने सवाल किया कि आपसे पहले जो खलीफा थे उनके दौर भी बहुत शानदार गुजरे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे। तो इल्म के समंदर ने जवाब दिया कि उनके मुशीर हम थे, इस वजह से ये सारा कुछ। बात ये कि इनके जिनको सर के ऊपर बिठाया हुआ अपने इर्द गिर्द जिनको रखा हुआ है, जो यस बॉस के अलावा और दूसरी कोई बात नहीं करते, इनके पास वो टीम ही नहीं है कि जो गलतियों को सुधारने की कोशिश करे या उनको बेहतरीन मशवरे जो है वो दे सके। हर शख्स जो है वो अपनी नौकरी बचा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और चेयरमैन साहब का मसला ये है कि चेयरमैन वो एक अनार और 100 बीमार वाला काम हुआ है। और यूएई को भी एग्जैक्टली 30 बॉलों पर 70 रन ही चाहिए थे, यानी 15 ओवर का खेल उन्होंने भी बेहतर खेला। पाकिस्तान ने अगरचे आखिरी 5 ओवर में ठीक ठाक किस्म की धुलाई की, मगर उसका क्रेडिट भी शायद यूएई की खराब फील्डिंग को भी उतना जाता है। हैदर अली के लास्ट ओवर में आखिरी 2 बॉलों पर एक बार नवाज का कैच ड्रॉप किया आसिफ ने, और उसके बाद फखर जमान का अली शान ने ड्रॉप किया। अगरचे अली शान शरफू ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, अकेले लड़ते रहे, बट वो तो कैच था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि महंगा साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद फखर जमान और नवाज ने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, खासकर सेकंड लास्ट ओवर में 20 तकरीबन 20 तक के रन उनको हो गए थे जुनैद सिद्दीकी को। तो वहां से मैच का पासा पलटा, एक दफा लगा कि पाकिस्तान शायद 150 कर ले तो ठीक रहेगा, बट थैंक्स टू यूएई फील्डिंग एंड थैंक्स टू फखर जमान बल्लेबाजी, आज फखर जमान ने कमाल बल्लेबाजी की। 15 मैच और 14 इनिंग्स के बाद फखर जमान की 50 सामने आई, और 50 भी कमाल है, 44 बॉलों पर 77 रन्स और स्ट्राइक रेट 175 का है फखर जमान का। उनकी खास पॉइंट ये था कि 9 डॉट्स थी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, हर कोई ये बात कर रहा है कि कल जो मैच हुआ है ये मैच पाकिस्तान हार जाता अगर अबरार को 4 विकेट ना मिलता, और अगर फखर जमान अच्छा बैटिंग नहीं करता तो शायद ये मैच यूएई अपने नाम कर लेता। तो पाकिस्तान की जो ये नया T20 टीम है और इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इस तरह का परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान भारत को बिल्कुल नहीं हरा सकता। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये जो नया T20 टीम है, क्या ये एशिया कप में भारत को हरा सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।